इस वक्त हम ग्राम पंचायत मुज़ाफ़त कलां में मौजूद हैं। मुज़ाफ़त कलां एक मिडिल गांव है, न ज़्यादा है न बड़ा है, और हर बिरादरी का वोट इस गांव में मौजूद है। तो हमारे सामने जो चेहरा है, युवा चेहरा, इनके ऊपर गांव की सरपंची का दायित्व भी है, क्योंकि इनकी जो पत्नी है वो महिला सरपंच हैं इस गांव से। तो इन्होंने यहाँ पर इस वक्त सरपंची का दायित्व भी ये लोग निभा रहे हैं। लगभग पिछले 3 साल हो गए हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने इनको एक नया दायित्व, नई जिम्मेदारी दी है ब्लॉक प्रधान प्रताप नगर की। तो हम सबसे पहले सवाल इनसे यही करेंगे कि इनका जो संगठन बना है, क्योंकि पिछले लगभग 15 सालों से कांग्रेस का संगठन था ही नहीं हरियाणा के अंदर, लेकिन अब जब संगठन बन चुका है, अब संगठन बनने के बाद ये लोग बीजेपी का मुकाबला कैसे करें, क्योंकि बीजेपी इस वक्त सुपर पावर पूरे इंडिया की पार्टी मानी जाती है, और उसके बाद उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ ज़रूर रही थी। लेकिन अब कांग्रेस ने भी अपना संगठन बना लिया है हरियाणा के अंदर। कार्यकारिणी धीरे धीरे बन रही है। 3.5 साल हैं लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में। उससे पहले पहले कांग्रेस पार्टी हरियाणा में क्या कुछ करेगी, वही हम इनसे सवाल यहाँ पर करने के लिए बैठे हैं। सर, एक नाम और बता दें, इनका नाम अमित शर्मा है। अमित शर्मा, और यहाँ ब्लॉक प्रधान अभी पिछले दिनों बनाए गए थे। तो इनसे आज जानने के लिए पहुँचे थे कि आखिरकार संगठन बन गया है, संगठन बनने के बाद नई जिम्मेदारी निभाएंगे कैसे। अमित शर्मा जी, सबसे पहले हम आपको जो है ना मुबारकबाद देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत समय के बाद आपसे मुलाकात हुई है। और सबसे पहले पूछेंगे कि संगठन की जो जिम्मेदारी आपको दी है किस तरीके से मिली, क्योंकि और लोग भी लाइन में थे और आपका कुछ ना कुछ देखा होगा पार्टी ने, क्या कुछ कहना चाहेंगे। अलीजान जी, आप हमारी पंचायत में पहुँचे, हम आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। और आपके जितने भी दर्शक हैं उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, और उनको भविष्य में अच्छे समय की शुभकामनाएं देते हैं। जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये था, संगठन आपका बन चुका है, अभी भी कुछ कमी है जो कि कार्यकारिणी अभी बनी नहीं है, और प्रभारी साहब भी आज कल आए थे यहाँ पर, संजय दत्त जी। तो कुछ पार्टी के अंदर कुछ नया देखने को मिल रहा है लोगों को, चूँकि आप लोग कहीं ना कहीं बीजेपी का मुकाबला करने के लिए अपनी फ़ौज तैयार कर रहे हैं। संगठन चूँकि पहली कड़ी होती है किसी भी पार्टी को सत्ता में ले जाने के लिए, तो एक गांव देहात से आपका ताल्लुक़ है, और यहाँ से संगठन को कैसे आप आगे तक ले जाएंगे। देखिए अलीजान जी, हम अपने पार्टी के जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र जी, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ऐसा एक ऊर्जावान अध्यक्ष हमें 12 साल के बाद मिला, और जितना देर आए उतना दुरुस्त आए। पार्टी ने 12 साल के बाद संगठन बनाने पर विचार किया राहुल गांधी जी ने। जिलाध्यक्ष के बाद हमारे ब्लॉक अध्यक्ष का नंबर आया, जिसमें हमें ब्लॉक अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। हम पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे नेता चौधरी अकरम खान जी, मैडम शैलजा जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और हमारे ऊर्जावान और लोकप्रिय अध्यक्ष जो हैं उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। राहुल गांधी जी का धन्यवाद करते हैं, प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करते हैं। तमाम मेरे जितने भी सीनियर नेता हैं जो मेरे को दायित्व दिया, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, और उनको विश्वास दिलाता हूं कि हम पार्टी का काम पूरे तन मन और धन से अपनी पार्टी की सेवा करेंगे, पार्टी को अपने खून से सींचने का काम करेंगे। उम्मीद से बेहतर रिजल्ट देने की कुछ इरादा है आपका। बिल्कुल इरादा है जी, हमारा पूरा इरादा है। हमारे अध्यक्ष जी और हमारे जो नवनियुक्त प्रभारी जो बने हैं संजय दत्त जी, उन्होंने हमारा पहले चंडीगढ़ में 5 दिन का प्रवास किया। वो तमाम पूरे हरियाणा के नेताओं से मिले। फिर उनके मन में एक विचार आया। देखो, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसा अध्यक्ष और ऐसा प्रभारी पार्टी ने हमें दिया। उन्होंने विचार किया, क्योंकि बड़ा लीडर चंडीगढ़ में जाकर मुलाकात कर सकता है। उनके मन में विचार आया कि जो धरातल पर हमारा वर्कर बीजेपी से लड़ता है या किसी भी सत्ताधारी दल से लड़ता है, क्यों ना हम अपने आप जाकर उनके दरबार में जाकर उनसे मुलाकात करें। इसी कड़ी के तहत 2 दिन का प्रवास पंचकुला में था।
और अब 2 दिन का प्रवास यमुनानगर में रहा। वो अलग अलग हलकों के नुमाइंदों से, वर्करों से उन्होंने 2-2 घंटे अलग अलग मीटिंग की। फिर उन्होंने हमारी जिला की कार्यकारिणी के साथ मीटिंग की, पूरा फीडबैक लिया और अच्छे रिजल्ट आपको एक नई कांग्रेस देखने को मिलेगी। सिर्फ 2029 की ही तैयारी है या जो छोटे चुनाव हैं उससे पहले उसकी भी कोई तैयारी है? मैं इसी के पर आने वाला था। हमारे जो प्रभारी हैं बहुत दूरदर्शी सोच के नेता हैं वो, उनका बहुत अच्छा अनुभव पार्टी का और उनके काम का निश्चित तौर पर पार्टी को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई स्टेटों का जिम्मा संभाला है और अच्छे परिणाम वहाँ पर देखने को मिले। हमारे जो प्रभारी हैं वो यही बात आज उन्होंने यही पॉइंट नोट किया हमारा कि आप आने वाला 29 ना देखें, आप जो आने वाले साल 6 महीने के अंदर जो चुनाव हैं, जो छोटे चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव हैं, नगर निगम के, नगर निकाय के वो चुनाव हैं, उनकी तैयारी कीजिए। उसी कड़ी के तहत हमारा काम चल रहा है। मतलब वहाँ कामयाबी अगर आपको मिल गई संगठन के माध्यम से, तभी हम लोग 29 की जो है ना फतह कर पाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम नीचे से अपनी नींव अच्छी भर के चलेंगे तो उसके ऊपर बड़ी अच्छी बिल्डिंग तैयार होगी। अच्छा, अभी आखिरी सवाल है मेरा कार्यकारिणी को लेकर, क्योंकि अभी बहुत से लोग लाइन में हैं, हर आदमी टिकटिकी लगा के देख रहा है, अमित शर्मा की तरफ भी, गुरदीप की तरफ भी, और जो दूसरी जगह से बने हैं उनकी तरफ भी, प्रवीण राणा जी, मैं ज़िले की बात करूंगा, और भी जगह हैं, टिकटिकी लगा के देख रहे हैं कि हमें भी शायद कुछ मिलेगा। तो अगली कार्यकारिणी की रूपरेखा क्या कुछ रहेगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर हर कार्यकर्ताओं को, जो हमारी पार्टी का एक्टिव कार्यकर्ता है, जो अपना तन मन और धन लगा सकता है, उसको निश्चित तौर पर पार्टी बहुत अच्छी जिम्मेवारी देगी। आने वाले दिनों में पार्टी पहले हमारा प्रदेश का संगठन बना, उसके बाद हमारा जिले का संगठन बना, उसके बाद हमारा ब्लॉक का जो हम बनाए हैं, दायित्व दिया है हमें, हमारी कार्यकारिणी का भी हमें अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 24-25 तारीख तक आप अपनी पूरी कार्यकारिणी को, हर वर्ग को, जिसमें हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, ऐसा हमें आदेश मिला है। हर वर्ग को साथ लेकर चलना है और उसमें निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा आपको जो भी एक्टिव कार्यकर्ता हैं उन सबको जिम्मेवारी दी जाएगी, सबको जिम्मेदारी मिलेगी। अभी बूथ लेवल पे भी कुछ कमेटियां गठित होएंगी, जैसे कि मंडल प्रधान वगैरह हो। कितने बूथ की है वो? अभी ब्लॉक स्तर पे कमेटी बनेगी, उसके बाद हमारा मंडल बनेंगे, मंडल अध्यक्ष बनेंगे, उनकी कमेटी बनेगी, उसके बाद हमारे सेक्टर के अध्यक्ष बनेंगे, उनकी कमेटी बनेगी, फिर उसके बाद हम इसको बूथ लेवल पर अपनी कमेटियों को लेकर जाएंगे, बूथ कमेटी बनेगी, और बूथ कमेटी के बाद हमारे पृष्ठ जो पृष्ठ प्रमुख, हाँ, यानी कि पन्ना प्रमुख की तरह, पन्ना प्रमुख की तर्ज पर भी हमारे भी उस पे पृष्ठ प्रमुख बनेंगे। यानी कि हर घर में कांग्रेस घुसेगी अब, हर घर में निश्चित तौर पर, हर डोर पे अब नई कांग्रेस देखने को आपको मिलेगी और पूरे कार्यकर्ताओं के अंदर पूरा जोश है और हम पूरी अपनी तैयारी कर रहे हैं। 2029 में पूरे दल बल और जंगी घोड़ों के साथ मैदान में कूदने का काम करेंगे। यानी प्रभारी जी को एक नया आउटपुट देखने को मिलेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे मिलेगा, प्रभारी जी को मिलेगा और पब्लिक को भी मिलेगा। पब्लिक को मिलेगा, और क्योंकि आपकी पब्लिक जो है बीजेपी राज से बहुत तंग आ चुकी है और वो कांग्रेस को एक आशा की किरण से देखने का काम कर रही है और हम भी उनको अच्छे रिजल्ट देने का काम करेंगे। तो ये देखिए अमित शर्मा जी थे, उन्होंने अपनी पूरी बात रखी है, बहुत थोड़े से वक्त में ही इन्होंने तमाम बातें अपनी बोल दी हैं। अब पार्टी के जो पार्टी ने इनको दायित्व दिया है, अब आगे पार्टी का डिसीज़न रहेगा कि इनकी कमेटी के अंदर और इनकी कार्यकारिणी के अंदर किन किन लोगों को शामिल करना है, क्योंकि लिस्ट तो इन्हीं की तरफ से जाएगी। अब कौन से ऊर्जावान साथी और उसके बाद कर्मठ साथी, निष्ठावान साथी इन लोगों को अपने संगठन में मिलेंगे, कौन कार्य करेगा, वो आने वाला समय बताएगा। मैं अलीजान रौनक, पॉलिटिकल स्टैंड समाचार, बहुत शुक्रिया।